हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपके लेकर आए हैं पूरे 20 क्वेश्चन। बहुत ही कम टाइम में डिटेल में चीज़ें समझेंगे। ये आपके जीएस और जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 20 को डेली क्लासेज आपकी होती है 7 बजे करते हो तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। और जितने भी आपके PYQ है उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपकी 10-12 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी DSSB करके, आपको क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपकी हिंदी की सीरीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हिंदी की क्लासेस नहीं देखी, हिंदी की कंप्लीट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप सिर्फ इस क्लासेस को, इन सीरीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आपके हिंदी में 18-17 नंबर कहीं नहीं गए बिना कुछ पढ़े, तो अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो करते हो। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। ये आपका संविधान से रिलेटेड, और आपका DSSB में संविधान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो प्रीवियस ईयर किए हैं उनमें भी आपने देखा होगा कितने अनुच्छेद पूछे जाते हैं, कितने संविधान से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप PYQ करते हो तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और किससे आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारा मेन टारगेट भी है आपका सिलेक्शन। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात करेंगे संविधान का भाग 4। इसमें पूछा है, निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। बात करेंगे, ये है आपके पास ऑप्शन। वे तो इसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन, वे नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का निर्माण करते हैं। चलिए, ये तो बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, नीति निर्देशित सिद्धांतों से रिलेटेड पूछा है राज्य के। तो ये तो गलत है। आवश्यक कानून बनाना राज्य का कर्तव्य है। भाई बात राज्य की कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आवश्यक कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, राज्य का कर्तव्य है। वे किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य ऐसा तो नहीं होता, उन्हें लागू करने के लिए राज्य का अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी कानून लागू करने के लिए आप राज्य में कानून लागू करना चाह रहे हो, राज्य से ही नहीं पूछ रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सिर्फ आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। तो क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। तो अगर हम बात करें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में मिलता है। ये पूछा जाता है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक। तो 36 से 51 क्या है आपका भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व राज्य से रिलेटेड। आगे बात करिए कहाँ से लिया गया है। ये पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से। तो आयरलैंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है गैर न्यायोचित होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता, अतः सरकार जो है इसके लिए बाध्य नहीं होती। अगर बात करें अनुच्छेद आपका 37 में ये वर्णित है कि निर्देशक तत्व जो है देश के शासन के लिए मूलभूत है, इंपॉर्टेंट है। विधि बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा भाग 4 कहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका, इन सबको नोट डाउन जरूर कर लिया करो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए अपने नोट्स जरूर बनाओ, अपने नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठा करो, इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर नोट डाउन किया करो। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है आपका AG अटर्नी जनरल, भारत का अटर्नी जनरल के संबंध में जो है कौन सा कथन आपका इन्होंने पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है। अगर बात करें आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें क्या है, AG जो है आपका यहाँ पर कर्तव्य, कानूनी मामलों के लिए भारत सरकार को सलाह देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, AG का मतलब क्या होता है, आपके कर्तव्यों को, जो भी कानूनी मामलों होंगे इसमें अपनी सलाह प्रस्तुत करता है भारत सरकार को। आगे बात करें, AG जो है आपका यहाँ पर प्रसाद पर्यंत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, कार्यभार, कार्यालय का कार्यभार संभालेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें, AG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है आपका कार्य करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर ये काम करते तो फिर न्यायालय के न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आगे बात करें, AG को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है आपका प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति के। तो क्या हो जाएगा, A आपका, B और D बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका C है ये ही गलत दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं आपका आगे। अगर बात करें आपका इसके बारे में बात कब की गई, कौन से अनुच्छेद में की गई, ये पूछा जाता है। तो AG की बात जो है आपके यहाँ पर 76 में, याद रखना है 76 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भारत के क्या है, महान्यायवादी कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 4th ऑप्शन में यही देखा हमने। और ये आपका उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए आवश्यक है, क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति में सहायक करता है, ना कि उनकी जगह खुद बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। पूछा
पूछा जाए भारत का सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन सा है, तो याद रखना है आपको। साथ ही साथ पूछा गया कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया, इनका टाइम पीरियड नहीं निश्चित किया गया आपके संविधान में। अगर बात करें इसका पद जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आगे बात करेंगे आपका महान्यायवादी को लोकसभा तथा राज्यसभा या संसद दोनों का ही, ये क्या करता है, दोनों को ही संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, भाषण देने का अधिकार प्राप्त है। दोनों ही संसद में जाकर ये भाग लेगा, भाषण देने का अधिकार इससे प्रयुक्त है, लेकिन मत ये नहीं दे सकता, उसमें वोटिंग ये नहीं कर सकता, लेकिन भाग ले सकता है और भाषण ले सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है, इसमें पूछा आपका द्विनाभित आपका बाइफोलन चश्मे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ठीक है, आपका फ्रांसिस क्रिक, आपका रॉबर्ट हुक, आपका विलियम क्रुक, आपका बेजिंग, आपका फ्रैंकलिन। तो क्या है आपका यहाँ पर पूछा है चश्मे का। ठीक है, आपका बाइफोलन, तो बाइफोलन आपका बेजाइन आपका फ्रैंकलिन के द्वारा ही आपका आविष्कार किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आविष्कार जरूर याद रख लेना, 2-3 आविष्कार आपके पूछे गए हैं पहले भी एग्जाम में, तो इन चीज़ों को याद रख लेना। तो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है सुल्तान। ठीक है, सुल्तान आपका अजलाइन शाह कप एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है किसकी, तो इन्होंने पूछा ये कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है, हॉकी से है, टेनिस से है, या फिर आपका यहाँ पर बैडमिंटन आ जाएगा। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, और आपको मैं एक्स्ट्रा में एक चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक तो खेल आपको पूरे अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो आपने अपने PYQ किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपके अब एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो उन सबको आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि इस बार जो है आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा मेन टारगेट यही है। तो अगर बात करें आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका हॉकी से रिलेटेड है। अगर बात करें सुल्तान आपका अजलाइन शाह कप किससे रिलेटेड है, आपका पुरुष हॉकी से रिलेटेड है, और ये जो है आपका 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में जो है स्टार्ट किया गया था। इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष कहाँ पर होता है, मलेशिया में। हर बार कहाँ पर होगा, मलेशिया में होता है, लेकिन आपका कोविड जैसे आया था तो स्थगित किए गए थे खेल, ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपको याद रखना है, पूछा जाए ये कहाँ पर आयोजित होते हैं तो हमेशा मलेशिया में होगी। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है घड़ी से रिलेटेड। घड़ी के सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है, किसका प्रयोग करते हैं आप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सबसे पहला है, इसमें आ जाएगा आपका प्रक्षेपक, आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, आपका क्रीम वीक्षक, आपका स्कैनर हो जाएगा, या फिर आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो क्या पूछा है, सूक्ष्म भागों को तो किससे देखेंगे, आपका सूक्ष्मदर्शी से। तो या तो आपका बी होगा या फिर आपका डी। तो इन्होंने क्या कहा, छोटी चीज़ों को देखने के लिए, तो क्या होगा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे। अगर बात करें आपका यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की खोज आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना इसकी खोज किसने की, आपकी एंटोनी बोन ने की। ठीक है, किसने की, आपका एंटोनी बोन के द्वारा जो है सूक्ष्मदर्शी की खोज की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा है दिल्ली का अलाई दरवाज़ा द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, आपका इल्तुतमिश हो गया, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आराम शाह, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो क्या पूछा है आपका अलाई दरवाज़ा, अलाई मतलब आपका अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलजी के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें आपका अलाई दरवाज़ा जो है आपका कुतुब परिसर के दक्षिण तथा कुतुब मीनार के जो है उत्तर में ही एक प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, आपका ये पूछा जा सकता है कब बनवाया, तो आपका 1311 ईस्वी में बनवाया गया। प्लस इसमें क्या आपका आपका स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया, किसका, इस्लामी का प्रयोग किया गया। और इसमें जो है आपका इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में भी ऐड किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने किसे, आपका अलाई दरवाज़ा को, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1311 में किसके द्वारा, आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया, कहाँ पे है, दिल्ली में है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्षीय, ये आपका पुरानी करंट हो गए तो इसे नहीं पढ़ेंगे, तो चलिए छोड़े, 2015 की दी थी, तो ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। इसमें आपका पूछा है दिल्ली पहली बार, ठीक है, दिल्ली पहली बार खालिस्तान के अंतर्गत एक साम्राज्य की राजधानी बनी, तो कब बनी, किसने बनाई। ठीक है, लोधी राजवंश के, खिलजी के,
आपका तुगलक या फिर राजपूत। तो याद रखना राजपूत ने पहली बार जो आपके यहाँ पर साम्राज्य को एक राजधानी के रूप में बनाया दिल्ली को। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर बात करें दिल्ली का पहला नाम, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना दिल्ली का पहला नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, जिसका जिक्र जो है भारत में भी हुआ था। पांडवों ने क्या मांगा था आपका यहाँ पर अपने इस राज्य की, अपने इस राजधानी के रूप में मांगा था। पांडव की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंद्रप्रस्थ लगभग जो है आपका यहाँ पर 100 ईस्वी पूर्व इस क्षेत्र का नाम दिल्ली पड़ा। फिर क्या पड़ा आपका, दिल्ली पड़ा। और दिल्ली में लगभग आपका 1024 ईस्वी में सूरजकुंड, जो कि दिल्ली का एक इलाका था, इसमें तोमर वंश ने शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाई, जो कि राजपूतों से रिलेटेड था। तो याद रखना किसने, आपका तोमर वंश ने बनाई। सूरजकुंड का नाम जो है कुछ समय के बाद जो है लाल कोट पड़ा। क्या पड़ा, लाल कोट पड़ गया। सूरजकुंड का भी नाम बदल कर क्या रखा गया, लाल कोट। ये दो चीजें पूछी जा सकती है, दिल्ली का पुराना नाम कैसी स्थापित हुई, प्लस किस वंश के द्वारा, और आपका सूरजकुंड का बाद में नाम क्या रखा गया। आगे बात करेंगे जिसकी स्थापना किसने, तोमर शासक आपका अंगनपाल, ठीक है। इन्होंने की कब की, आपके 1060वीं ईस्वी। इसमें बात करें आपका वर्तमान दिल्ली क्षेत्र जो है प्रथम निर्मित नगर है। पूछा जाए भारत का जो है प्रथम निर्मित नगर कौन सा है, दिल्ली है। अतः दिल्ली सर्वप्रथम राजपूत वंश की राजधानी बनी थी। ये चीजें याद रखनी है। आगे बात करेंगे आपका लघु उद्योग विश्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, किस लिए की गई, निजी क्षेत्र के अंतर्गत, बिल्कुल गलत, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गलत। आपका संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो क्या पूछा आपका यहाँ पर, विकास बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो अगर हम बात करें आपका SIDBI क्या है आपका एक संविधान के द्वारा स्थापित की गई निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई, आपका 1990 में की गई, ठीक है। और इसमें सूक्ष्म लघु मध्य तीनों आएंगे। आपका MSME, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस वर्तमान समय में हो रहा है, तो तीनों को याद रखना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें इसका मुख्यालय लखनऊ में, ये चीज़ें याद रखनी है। और आपका सिबडी द्वारा जो है वार्षिक श्रृंखला रिपोर्ट भी इसके द्वारा ही आपके आयोजित होती है। ये भी चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर टोडा कढ़ाई किस राज्य से स्थापित है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसमें क्या आ जाएगा, नागालैंड, बिहार, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो टोडा कढ़ाई किसमें, तमिलनाडु। इन कढ़ाई से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार आपको करना है। तो अगर बात करें आपका टोंडा कढ़ाई जो है तमिलनाडु में, और इसमें भी क्या, नीलगिरी क्षेत्र में जो आपकी टोंडा जनजाति रहती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। महिलाओं के द्वारा जो है ये कढ़ाई बुनी जाती है। इसमें क्या होता है, रूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर जो है आपका डिजाइन बनाया जाता है लाल व काले धागों से। तो ये क्या है आपका, इस कढ़ाई को जो है आपका भौगोलिक संकेतक टैग भी मिला है, GI टैग भी मिला है। ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो इसमें पूछा है किस चीज़ से, आपका कम लागत किफायती आवास नहीं, इन्होंने क्या पूछा, गरीब कल्याण। इसमें तो आपका घर वाली योजना आ जाएगी। कौशल परीक्षण ये भी नहीं है। अज्ञात आय की घोषणा क्या है, गरीब कल्याण के लिए क्या किए, अज्ञात आय की घोषणा संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, भारतीय ऋण आपका शोधन क्षमता और आपका दिवालियापन बोर्ड एक है। क्या है आपका, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें बताना है क्या है। आपका सेवा प्रदाता, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, संपत्ति, आपका संपत्ति प्रबंधन या फिर आपका नियामक। तो क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका नियामक है। तो याद रखना है, भारतीय ऋण शोधन क्षमता दिवालियापन बोर्ड एक नियामक संस्था है। ये क्या करती है, इसकी स्थापना दिवाला तथा शोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत 1 अक्टूबर 2016 में की गई, ठीक है। और इसमें जो है आपका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपके डॉक्टर MS साहू, जो कि अब आपके पुराने हो चुके हैं। अब वर्तमान आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे, इसमें पूछा है मानव शरीर के ऊतकों के निर्माण व सुधार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन खाओगे, विटामिन, आपका खनिज पदार्थ या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो क्या पूछा है, मानव के ऊतकों के निर्माण में सुधार। तो इसमें आपके प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आपकी प्रोटीन को आपकी आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या है आपका, सोयाबीन जो है आपका प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत आपका माना जाता है। तो चलिए आगे चलेंगे। और पूछा जाए ऊतक की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक किसने किया, आपका विंसेंट के द्वारा जो है की गई। ऊतकों की खोज किसने की, विंसेंट ने की गई।
आगे बात करेंगे, उन वस्तुओं के परिणाम और सेवाओं का अभिलिखित करता है जिनका देश अन्य देशों से आयात के साथ निर्यात भी करता है, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन, आपका यहाँ पर शुद्ध विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा समझौता खाता या फिर आपका भुगतान दे। तो इन्होंने क्या पूछा आपका, उन वस्तुओं का जिनका आपका क्या होगा, आयात के साथ निर्यात भी होगा, तो इससे क्या होता है आपका व्यापार संतुलन होता है। क्या होता है? व्यापार संतुलन। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, और किसके द्वारा आपका यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय हर महीने जो है आपका कौन सी रिपोर्ट, ट्रेड रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है हर महीने, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा है लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, लोकसभा 2018 में, ठीक है, अगस्त 2018 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान में स्थापित करने के लिए एक बिल पारित किया गया। कहाँ पर? आपका इम्फाल। याद रखना, इम्फाल में क्या था आपका, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए एक बिल जो है यहाँ पर जारी किया गया 2018 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे आपका नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, अगर पूछा जाए कहाँ पर है आपका राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले के आपके कोटरुक, ठीक है, क्या हो गया आपका कोटरुक में की गई, ये याद रखना, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें आगे है आपका छत्रपति शिवाजी ने खालिस्तान शताब्दी के दौरान दक्कन से मराठा साम्राज्य की स्थापना की। कौन सी? 17वीं थी, 16वीं थी, 18वीं थी, 15वीं। तो आप देख पाओगे हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतने ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते जितने हिस्ट्री से पूछे गए हैं और जितने आपके पॉलिटी से पूछे गए। तो क्या आ जाएगा इसमें? 17 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा जाए, काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा जो है संपन्न कराएगा। किसके द्वारा? आपका शिवाजी का राज्याभिषेक किसके द्वारा? आपका पंडित के द्वारा। कौन सा? गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न कराया गया। और शिवाजी ने छत्रपति, ठीक है, और आपका हेंगदव, ठीक है, और धर्मोद्वारक, आपका गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये सभी उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ अपने आप को क्या घोषित किया? सूर्यवंशी क्षत्रिय भी छत्रपति शिवाजी ने अपने आप को घोषित किया था। आगे बात करेंगे, यहाँ पर झील पूछा है, ठीक है, उड़ीसा में जो है कौन सी झील है? सभी को पता है कौन सी झील है, बहुत ज़्यादा फेमस है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और आपकी पूछी जाए, उड़ीसा की जो राज्य में स्थित एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी बड़ी लेगून झील है, ठीक है। चिल्का झील क्या है? भारत की मतलब एशियाई की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील मानी जाती है। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो आकर्षित होते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मैदान होने के कारण यहाँ पर पौधे व जानवरों के लिए कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान भी है। तो आप कह सकते हो चिल्का झील के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। आगे बात करेंगे आपका 1981 में जो है आपका चिल्का झील में रामसर कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आंध्र भूमि नामित है। तो अगर पूछा जाए भारतीय आंध्र भूमि नामित किसके तहत है? आपका चिल्का के, ठीक है। आगे याद रखना है, जबकि आपके कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, आपके पुलकिट पूछी जाए तमिलनाडु में, और सांबर राजस्थान, ठीक है, सांबर वाली भी पूछी जाती है। आगे बात करेंगे संविधान का, फिर से क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के आपका शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। तो आपका क्या आ जाएगा? 31 से 32, 30 या फिर आपका 23। तो क्या आ जाएगा? 30 बिल्कुल सही है। तो 30 में क्या बताया, जो आपके अल्पसंख्यक है इन्हें भी शिक्षा का अधिकार है, स्थापना कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी ने प्राप्त किया गया। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी अनुच्छेद को जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अगर बात करें हम, आपका 30 अभी बता चुके हैं हम आपको। आपका 31 है किससे? आपका संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा का अधिकार। तो पूछा जाए सुरक्षा का अधिकार आपका 31 में। 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का हो गया, और 23 में जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, मानव व्यापार तथा बाल श्रम के संरक्षण का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे आपका 39, इसमें पूछा है जुलाई 2018 की करंट हम नहीं पढ़ेंगे, और ये वैसे भी क्वेश्चन आपका विवादित था, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं दिए थे। तो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है पर्वतमाला से, ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुके हैं। पर्वत शिखर भारत में स्थित है, कहाँ पर है? आपका माउंट एवरेस्ट, आपका अन्नपूर्णा, आपका मकालू, या फिर आपका कामेट। तो क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसमें है आपका यहाँ पर बात करें, पर्वत शिखर जो है आपका कामेट में स्थित है। अगर बात करिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, आपका चंबोली जिले में अवस्थित है। किसमें? आपका चंबोली जिले में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। और ये दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। क्या है? यह है इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत स्थल है। और अगर पूछा जाए आपका
माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मैकालू, ये सब क्या है, नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पर है, नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, और ये आपकी पहली सबसे बड़ी चोटी हो गई। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार से डेली क्लासेस होती है। 7 बजे आपकी जीके जीएस की, 8 बजे जो है आपकी हिंदी की क्लासेस होती है। तो कोई भी सिलेक्शन लेना चाहता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप हो आपके पढ़ाई से रिलेटेड, उन सब में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो आपकी डेली क्लासेस होती है, फ्री में क्लासेस होती है, और इतना बेहतरीन कंटेंट, इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का ट्राई किया जाता है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए।